सॉरी वो वीडियो कट हो गई थी आई गेस। हाँ, सेव्ड इंस्टेंस स्टेट असल में होता क्या है, ये स्क्रीन की करंट स्टेट को सेव करता है। ऑन क्रिएट एक ऐसा यूँ कह ले, मैंने जीपीटी से पूछा था ऑन क्रिएट होता क्या। ऑन क्रिएट वो बता रहा है जिस तरह सी प्लस प्लस में मेन फंक्शन नहीं होता, सिर्फ ऑन क्रिएट है यहाँ पे। ऑन क्रिएट क्या करते हैं, सारी स्क्रीन के जो एलिमेंट्स है स्क्रीन को ड्रॉ करने का जो सारा काम है वो ऑन क्रिएट हैंडल करता है। तो ऑन क्रिएट क्या कर रहा है, वो बंडल बस पहले तो पैरामीटर पास कर रहा है। बंडल एक डाटा टाइप है, होगी कोई ना कोई कोटलिन में डाटा टाइप। सेव्ड इंस्टेंस स्टेट, इसका सेव्ड इंस्टेंस स्टेट का मतलब ये है कि जो करंट स्क्रीन की स्टेट है ना, इंस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट, सेव्ड ऑब्जेक्ट स्टेट, यानी जो ऑब्जेक्ट का करंट स्टेट है। इस केस में ऑब्जेक्ट हमारी स्क्रीन है, ठीक है ना। स्क्रीन, जो स्क्रीन पे जो एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे ये व्हाट्सएप है, इसकी स्क्रीन पे हमारे पास क्रॉस है, इसकी स्क्रीन पे ये सारी है, ये हमारी व्हाट्सएप की करंट स्टेट है। अब जैसे ही मैं क्रॉस दबाऊंगा ना तो हम वापस चैट में आ जाएंगे, ठीक है ना। हम वापस कहाँ पे आ जाएंगे, चैट में आ जाएंगे। तो ठीक है ना, तो यानी स्क्रीन की स्टेट चेंज होगी जैसे मैं चैट में आया, और मैं जूम कर रहा हूँ तो और चेंज हो रही है। तो ये सेव्ड इंस्टेंट हर सेकंड, हर मिला सेकंड स्क्रीन की जो स्टेट है उसको रिकॉर्ड करता है। अच्छा, अब आगे हमारे पास सुपर ऑन क्रिएट, ये इस वाली लाइन। अब ये फंक्शन करता क्या है, ये लाइन बाय लाइन हम देखते हैं ये करता क्या है। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप खोल के देखेंगे ना, आपने जो कोड भेजा है मुझे, तो उसमें लिखा हुआ है सुपर ऑन क्रिएट सेव्ड इंस्टेंस स्टेट। अब वो क्या, ये एक और फंक्शन है सुपर। अब सुपर का क्या मतलब है कोटलिन में, कोटलिन में सुपर का मतलब होता है बेस क्लास, बेस क्लास या पेरेंट क्लास कह रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि हमने पेरेंट क्लास यूज़ करना है। पेरेंट क्लास सुपर का मतलब है पेरेंट क्लास यूज़ करना है हमने। पेरेंट क्लास का क्या यूज़ करना है, ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट एक फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये वो कह रहा है कि पेरेंट क्लास का फंक्शन यूज़ करो सेव्ड इंस्टेंस स्टेट, यानी ये वेरिएबल पास करके पेरेंट क्लास का फंक्शन यूज़ करो, ठीक है। तो वो पहले वो इस फंक्शन को एंटर करेगा, फिर वो पेरेंट क्लासेस सारे को गुजारेगा, पेरेंट क्लास वाले फंक्शन से गुजारेगा। बेस क्लास जिसे कहते हैं या पेरेंट क्लास कहते हैं, जो कि ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी हमारी इस वक्त, ठीक हो गया। अब पेरेंट क्लास से आपने गुजार दिया इसको, अब अगली लाइन देखते हैं वैसे होता क्या है, लेकिन मैं लाइन बाय लाइन वैसे समझा रहा हूँ। सुपर का मतलब, सुपर ऑन क्रिएट का मतलब है कॉल्स पेरेंट्स वर्जन ऑफ द फंक्शन ऑन क्रिएट। अभी हम चाइल्ड के वर्जन के अंदर हैं और चाइल्ड के वर्जन के अंदर ही इसने पेरेंट के वर्जन को कॉल कर दिया। अब ये करता क्या है असल में, जो मैंने प्रोडिक्ट किया है, ये फंक्शन करता है कि ये वही बात होगी, विंडो क्रिएशन, थीम, लेआउट, लाइफ साइकिल रजिस्ट्रेशन, या मतलब इंटरनल स्टेट रजिस्ट्रेशन, मतलब जो स्क्रीन की असल मौजूदा हालत है इन जनरल वो बता रहा है। अब सोचने वाली बात है, ये सब स्टोर करना ज़रूरी क्यों है, ठीक है। ये सब स्टोर करना ज़रूरी क्या है, इसकी मैं एक अच्छी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ, और फॉर एग्जांपल मुझे कोई काम पड़ता है किसी और एप्लीकेशन में, तो मैं एंड्रॉयड ऐप्स या स्पेशली डेस्कटॉप में क्या होता है, हाँ यूज़र कभी भी ऐप को एग्जिट कर लेते हैं। यानी मैं अभी मिनिमाइज़ कर रहा हूँ तो मैं एग्जिट कर दिया मैंने ऐप को। अब इससे क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल मैंने अपना काम कर लिया, मैं वापस व्हाट्सएप पे जाना चाहता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि इसको पता कैसे चला कि इस स्टेट, स्क्रीन की इस स्टेट पे हमने वापस जाना हो। मतलब यूजुअली क्या होता है कि एप्लीकेशन रीसेट हो जाती है, लेकिन मिनिमाइज़ करके ये इसको कैसे पता कि हम इसी स्क्रीन पे मैंने वापस आना है, इसको कैसे पता चला। तो वो क्या करता है, सेव्ड इंस्टेंस स्टेट जो ये वेरिएबल है वो स्टोर करता है, क्योंकि एप्लीकेशंस में कोई पता नहीं होता कब कब कंप्यूटर बंद हो जाए, कब मतलब लाइट चली जाए, या यूज़र मिनिमाइज को भी पता नहीं, कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम हर सेकंड इस वेरिएबल के अंदर स्टेट की करंट स्क्रीन को, मतलब स्क्रीन की करंट स्टेट को स्टोर कराते हैं, ठीक है ना। ये वही एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूज़र सडनली एग्जिट्स द प्रोग्राम, मतलब मिनिमाइज़ कर दिया, रैम के अंदर छोड़ दिया, तो क्या करेगा। आगे हमारे पास आगे नेक्स्ट लाइन है सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी लॉगिन। थोड़ा सा समझने वाला है। सेट कंटेंट व्यू, इसका मीनिंग मैं इन शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ कि अटैच ए यूआई लेआउट टू दिस स्क्रीन।
ठीक है ना। हमने पहले उसको पेरेंट क्लास के फंक्शन से गुजारा, उसी मतलब जिस फंक्शन को हम ओवरराइड कर रहे थे उसी को पेरेंट क्लास से गुजारा। अब सेकंड लाइन में हम कह रहे हैं कि उस के स्क्रीन को अटैच कर दो एक यूआई आउटलेट के साथ, ठीक है ना। स्क्रीन अटैच ए यूआई आउटलेट टू दिस स्क्रीन, जो करंट स्क्रीन है हमारी उसको ये वाला यूआई लेआउट कर दो, ठीक है ना। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ इसका मतलब क्या है। क्रिएट्स अ स्क्रीन विद ए स्पेसिफिक यूआई, कोई स्पेसिफिक यूआई स्क्रीन जनरेट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब देखें फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप की मतलब मतलब जो स्क्रीन स्टेट्स है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं पहली बार व्हाट्सएप खोल रहा हूँ तो मुझे ऑब्वियसली लॉगिन स्क्रीन पे लेके जाएगा ना ऐप की। तो इसी तरह मैं यहाँ पे भी मैं कंपाइलर को बता रहा हूँ कि जैसे ही यूज़र फर्स्ट टाइम एंटर हुए एप्लीकेशन में तो वो लॉगिन स्क्रीन पे लेके जाए ताकि वो लॉगिन करे, ठीक है ना। हमने और ये लॉगिन स्क्रीन ऑलरेडी प्री डिफाइंड है या आपने खुद सेट की होंगी, ठीक है ना। तो अब ये थोड़ा सा अब ये पैरामीटर समझ लें कि आर का क्या मतलब है। आर का मतलब है ऑटो जनरेटेड क्लास दैट स्टोर आईडीज ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, मैंने थोड़ी रिसर्च की इस पे आर पे। आर असल में शायद आपको मुझसे ज़्यादा पता हो, आर होता है कि कोटलिन के अंदर ये एक ऑटो जनरेटेड क्लास होती है, ये मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्लास होती है आर, जो कि यूँ कह लें कि तमाम रिसोर्सेज की आईडी स्टोर करता है। रिसोर्सेज अब क्या होते हैं, रिसोर्सेज से मुराद ये मैंने लिखे हुए हो सकता है वो रिसोर्स लेआउट हो, ड्रॉएबल्स हो, ड्रॉएबल्स से मुराद इमेजेस, स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग का मतलब टेक्स्ट होता है, कलर्स, ठीक है ना। ये चार इससे भी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं लेकिन ये चार हैं। अब ड्रॉएबल्स पीएनजीज की फॉर्म में होती हैं, स्ट्रिंग टेक्स्ट की फॉर्म में होती है, कलर्स आरजीबी बाइनरी में होती है, लेआउट होती है XML UI फाइल्स की फॉर्म में। XML होता है हमारे पास एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज UI फाइल्स। आपको अब ये मार्कअप लैंग्वेज थोड़ा सुना सुनाया है, ये असल में वेबसाइट का ही एक फ़ाइल है, ठीक है ना। जिस तरह आप वेबसाइट पे एक मतलब HTML CSS ये सारे मार्कअप लैंग्वेजेस हैं। मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है कि जो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं, उसके बैक एंड के लिए नहीं, सिर्फ फ्रंट एंड के लिए यूज़ होते हैं, उसे ऐसी लैंग्वेजेस को मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं ना, ठीक है ना। जो विजुअली प्लीजिंग चीज़ें बनाती हैं, यानी फॉर एग्जांपल बटन बना लिया या बटन के अलावा टेक्स्ट बॉक्स बना लिया या कोई लोगो बना लिया, तो वो फ्रंट एंड खूबसूरती के लिए यूज़ होते हैं। बैक एंड यूज़ होता है फंक्शनलिटी के, मतलब मैंने बटन दबाया, बटन के क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा वो बैक एंड करता है। तो XML UI फाइल्स असल में होती क्या हैं, ये फ्रंट एंड पेस्ट करती हैं, कॉपी पेस्ट करती हैं असल में, ठीक है ना। आपने पहले ही मेरे ख्याल से कोटलैन में प्री डिफाइंड फ्रंट एंड्स होते होंगे या आपने खुद इंपोर्ट किए होंगे, वो इंपोर्ट हुए हुए फ्रंट एंड्स को वो चिपका देते हैं स्क्रीन पे। अब उसने वो लॉगिन स्क्रीन चिपका दी है। अब मैं उसको आपको समझा देता हूँ एक एग्जांपल से। अच्छा, अब मैं एग्जांपल देता हूँ गूगल लॉगिन पेज की। तो गूगल लॉगिन पेज के अब ये वेबसाइट में खोलता हूँ। अब इसको कैसे पता कि मैं जो पेज खोलने वाला हूँ उसका वैसे ही यूजुअली वो लॉगिन पे लग जाता है। मैं ऑलरेडी प्री लॉग मतलब अंदर लॉग्ड इन हूँ। मैं एक नया अकाउंट करता हूँ, सेटअप न्यू प्रोफाइल, ताकि लॉगिन पेज पे हम आ जाएं। ये देखें, ये साइन अप पेज है। तो अब एज, ये मैं अभी एज यूज़ कर रहा हूँ, तो एज को कैसे पता कि मैं साइन अप पेज, अभी ये लोड है, ये देखें, ये माइक्रोसॉफ्ट का साइन अप पेज आ गया। तो एज को कैसे पता कि मैंने ये स्क्रीन दिखानी है। तो वही सारा बैकएंड में जो आपने कोड में इम्प्लीमेंट किया वही सारा हो रहा है। वो क्या कर रहा है, वो जो प्री डिफाइंड ये लॉगिन मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने हर जगह यही चिपकाई हुई होती है, तो इसको XML फाइल के तौर पर स्टोर कर लेता है और इसको कॉपी पेस्ट कर देता है स्क्रीन पे, जैसे ही आप वो चीज़ कराना चाह रहे हो, ठीक है। आर हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं कोटलिन के अंदर, जो भी आपने रिसोर्सेज इंपोर्ट कराए हैं। फिर लेआउट मतलब आप एक XML UI फाइल को इंपोर्ट कराना चाहते हैं। आप किस तरह की आपने नाम दिया होगा, एक्टिविटी लॉगिन के नाम से। एक्टिविटी लॉगिन आपने कोई अपनी स्पेसिफिक फ़ाइल इंपोर्ट कराई होगी बाहर से, खुद आपने डिज़ाइन की होगी, ठीक है ना।
अब आ गया था फायर बेस ऐप, इनिशलाइज ऐप, कॉन्टेक्स्ट दिस। ये इजी है बहुत, ठीक है ना। फायर बेस होता है हमारे पास, मैंने रिसर्च की, फायर बेस होता है इज़ ए क्लाउड बैकएंड सर्विस फ्रॉम गूगल, जो आपके डेटाबेस को संभालता है, स्टोरेज और नोटिफिकेशन को संभालता है। मतलब यूज़र फॉर एग्जांपल न्यू अकाउंट बना रहा हूँ तो उस न्यू अकाउंट को स्टोर, उसके ईमेल और पासवर्ड को स्टोर कराने के लिए ये क्लाउड बेस सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है। आपने इसके एपीआई, एक तरह से आपने इसके एपीआई को कॉल किया। ये आप कह लें सर्वर लाइब्रेरी है दैट आर ऐप टॉक्स टू, ठीक है ना। फायर बेस ऐप असल में एक सिंगल, ये वैसे क्वेश्चन आ सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिंगलटन ऑब्जेक्ट। फायर बेस ऐप, वो पूछेंगे कि फायर बेस ऐप है क्या, आप कहेंगे कि ये एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट है। सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये एक स्टैटिक क्लास कह सकते हैं, ये एक क्लास विच हैज़ ओनली वन इंस्टेंस एन ऑब्जेक्ट। आपने स्टैटिक वेरिएबल्स का सुना होगा। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैं एक बार समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने एक मॉन्स्टर क्रिएट किया है, मैं कहता हूँ उसकी जो हेल्थ है ना, हेल्थ उसकी मैं स्टैटिक बना देता हूँ, उस एक मॉन्स्टर की स्टैटिक बना देता हूँ, और वो शुरू होती है 100 से, ठीक है ना, 100 से शुरू होती है। अब स्टैटिक वेरिएबल होता है क्या? स्टैटिक वेरिएबल होता है जो प्रोग्राम में एक ही बार इनिशलाइज होता है, ठीक है, और आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो कभी भी, ठीक है ना। वो एक ही बार इनिशलाइज होता है और वो बाद में चेंज नहीं होता, चाहे आप उसको बार बार ही क्यों ना यूज़ करो। मतलब इसकी मैं वैसे एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, मैं आई को 0 करता हूँ, मैं कहता हूँ 0 से लेके वो जाता है 100 तक, ठीक है। और मैंने इसके अंदर एक स्टैटिक हेल्थ क्रिएट किया, एक नया वेरिएबल क्रिएट किया हेल्थ, ये इंट का होगा, इंट हेल्थ इज इक्वल टू 100, और मैं कहता हूँ कि हेल्थ माइनस माइनस, ठीक है। अभी इस प्रोग्राम, आपको पता होगा कि इस प्रोग्राम मतलब अगर हम स्टैटिक को इग्नोर करें तो ये तो हमारे पास एंड पे जाके हेल्थ की वैल्यू 99 आएगी, बेशक ये 100 दफ़ा रन हो, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है, हेल्थ की वैल्यू रीस्टार्ट होती जा रही है, मतलब री इनिशलाइज किया जा रहा है हेल्थ को। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम पहली बार 0 थी, यहाँ पे गए, यहाँ पे इंट हेल्थ 100 है, 100 को माइनस किया 1 से तो 99 होगी। अब वापस ऊपर गए, फिर से 100 से इनिशलाइज कर दिया, और फिर से मतलब वही इसको 99 कर दिया, और वही लूप 100 बार चलेगा, फिर भी हमारे पास एंड पे जाके 99 आंसर आएगा। लेकिन अब हमने ऐड कर दिया स्टैटिक का कीवर्ड। स्टैटिक का कीवर्ड क्या कहते हैं, कंपाइलर को कहते हैं कि इसको, हाँ, एक बार इस लाइन को एक बार आपने रन करना है, इसको बार बार रन नहीं करना आपने, और ये एक बार ही आपने डिक्लेयर कर दिया, अब इसको बार बार आपने रन नहीं करना, इसको बाद में आपने इग्नोर करना है। यानी ये चीज़ मेमोरी में रहेगी, आपकी मेमोरी से एग्जिस्ट नहीं होगी। यानी पहले आई 0 था, 100 है तो ये 99 हो गया, अब फिर से लूप चला गया, अब आई हो गया 1 हो गया आई, अब आई हो गया 1। अब क्या करेगा, इस लाइन को इग्नोर करेगा, सीधा यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे हेल्थ माइनस कर देगा। पहले 99 था, अब -1 हो गया तो 98 हो गया। इसी तरह फिर से आया, इस लाइन को इग्नोर किया, यहाँ पे चला गया तो 98 से क्या हो गया 97। तो इस तरह करता गया, तो 0 से लेके 100 ऑब्वियसली कॉमन सेंस के एंड पे जाके इसकी हेल्थ 0 हो जाएगी। तो ये होता है स्टैटिक। स्टैटिक का कीवर्ड यही करता है, स्टैटिक का कीवर्ड यही करता है कि क्या करता है, स्टैटिक का कीवर्ड यही करता है कि बार बार उसी लाइन ऑफ कोड को बार बार रन नहीं करवाता, बस एक बार उसको डिक्लेयर करा देता है। तो स्टैटिक क्लास क्या होगी इस केस में? स्टैटिक क्लास होगी कि एक ही बार उस क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराएगा, बार बार नहीं कराएगा, ठीक है ना। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लॉगिन पेज। ये लॉगिन का जो बैकएंड है, अब लॉगिन पूरी एप्लीकेशन में एक बार लॉगिन पेज यूज़ होगा, वो भी शुरू में,
ठीक है ना। शुरू में लॉगिन पेज यूज़ होगा और वो भी एक ही तरह का यूज़ होगा, तो उसको बार बार इनिशलाइज करने के बजाय और बार बार मतलब इनिशलाइज करने के बजाय और बार बार डाटा लूज़ करने के बजाय हम एक बार उसको एक स्टैटिक क्लास बना देते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गया स्टैटिक क्लास। असल में एपीआई है और वापस हम जाते हैं कोड में। अब फायर ऐप एक एपीआई है, उसका एक मतलब कह लें फंक्शन है इनिशियलाइज ऐप कॉन्टेक्स्ट दिस। इनिशियलाइज ऐप क्या करता है, रजिस्टर्स योर ऐप विद द फायर बेस्ड सर्वर्स। ठीक है ना, तो अपने आपके एप्लीकेशन को फायर बेस्ड सर्विस के साथ रजिस्टर करता है। दिस आपने सी प्लस में भी सीखा होगा, करंट ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस को कहते हैं, यानी पॉइंटेड टू द करंट ऑब्जेक्ट। कॉन्टेक्स्ट एक्टिविटी और ऐप इज़ इन, कॉन्टेक्स्ट है मतलब जो करंट एक्टिविटी आपके एप्लीकेशन में हो रही है उसे कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन है एम इज़ इक्वल टू एम ऑथ इज़ इक्वल टू फायर ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस। अब एम ऑथ का मतलब है एम ऑथेंटिकेशन, मोबाइल ऑथेंटिकेशन है असल में इसका मतलब है। अच्छा, फायर बेस ऑथेंटिकेशन होती है, पहले ये समझ लें। ये वैसे एक वेरिएबल है, मैं इसका मतलब समझाता हूँ बाद में। फायर बेस ऑथेंटिकेशन है कि क्लास एक ऐसी क्लास है दैट हैंडल्स यूजर्स ऑथेंटिकेशन, लॉग इन, लॉग आउट, रजिस्ट्रेशन, रीसेट पासवर्ड, ईटीसी, ये सारा कुछ वो हैंडल करता है। अब गेट इंस्टेंस कर रहा है वो, यानी वो करंट इंस्टेंस गेट कर रहा है, करंट ऑब्जेक्ट को गेट कर रहा है। यह कह लें मैनेजर ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल। अच्छा, एम ऑथेंटिक क्या है, वेरिएबल स्लैश पॉइंटर है। ठीक है ना, ये सारा कुछ हैंडल करेगा। अच्छा, गेट इंस्टेंस है, गेट्स द ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्वियसली मैंने अभी पीछे बताया कि क्या है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, यानी एक ही ऑब्जेक्ट है होगा पूरे प्रोग्राम में, एक ही ऑब्जेक्ट यूज़ होगा और वही बार बार अपडेट होगा। इसे जिसे हम, मैं स्पेलिंग गलत लिखे हैं शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सिंगल, ये सिंगल है, सिंगल टोन ऑब्जेक्ट, तो हम वही बार बार यूज़ करें, सिंगल टोन ऑब्जेक्ट। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें, क्योंकि हमारा एपीआई तो हैंडल नहीं कर रहा सब कुछ, नहीं, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है मैनेजेस द लॉगिन सर्वर टोकन, मतलब सर्वर को अपडेट करने के लिए बार बार। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि मैं ना लॉगिन पेज पे हूँ फेसबुक के, ये ईमेल वाला सेक्शन है, मेरी ईमेल यहाँ पे एंटर कर ली, यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। चलो वो सारा न तो हमने सामने स्क्रीन पे प्रिंट करवा लिए XML फाइल से जो आपने इंपोर्ट करवाई है। अब हमने क्या करना है, अब यूज़र ने ईमेल एंटर कर लिया, पासवर्ड एंटर कर लिया, अब सर्वर को कैसे पता चल गया उसने ईमेल और पासवर्ड एंटर किया। हम लॉगिन का बटन भी दबा रहे हैं, तो सर्वर को कैसे पता चलेगा कि उसने लॉगिन का बटन दबा दिया, सर्वर को पता चलेगा उस वेरिएबल के ज़रिए। हम हर मिला सेकेंड या हर सेकेंड के बाद उस वेरिएबल को यूज़ करते हैं कि वो वेरिएबल हमारे करंट इंस्टेंस, यानी हमारे करंट ऑब्जेक्ट, यानी जो हम करंटली कर रहे हैं लॉगिन पेज पे, वो सर्वर को बताता है कि इसने अभी तक ये चीज़ कर ली है। सर्वर क्या करता है, उस चीज़ को ऑथेंटिकेट करता है, फिर आपको आगे मूव फॉरवर्ड करने देता है। ठीक है, आगे हमारे पास आगे अगर हम देखें तो आगे इजी से हैं, बहुत ज़्यादा इजी हैं। ईमेल एडिट बाय टेक्स्ट, ईमेल एडिट बाय टेक्स्ट एक वेरिएबल है, इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय id डॉट ईमेल एडिट टेक्स्ट। तो फाइंड व्यू बाय आईडी क्या होता है, सर्च इज द यूआई ट्री फॉर अ विजेट विद स्पेसिफिक आईडी एंड रिटर्न्स इट, आर रिसोर्स टेबल कहते हैं। वही कोटलिन मैंने ऊपर बताया सर, कोटलिन के अंदर रिसोर्स टेबल है, ये डिफ़ॉल्ट क्लास है जहाँ पे आप अपने सारे रिसोर्सेज स्टोर करवाते हैं। इसको मैं आसान अल्फाजों में समझा दूँ तो ईमेल एडिट टेक्स्ट असल में जो टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे दिखाया ना, टेक्स्ट बॉक्स, ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स, जो हम ऐसा टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे हम ईमेल लिखते हैं अपनी, यानी जिस तरह ये माइक्रोसॉफ्ट का मैंने आपको अपने सामने दिखाया था। तो जो ये ईमेल टेक्स्ट बॉक्स है ना, मेरा यहाँ पे जो भी ईमेल होगा ना वो गेट करेगा। अब उसको क्या पता कि इसी टेक्स्ट बॉक्स से गेट करना है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन यूज होता है फाइंड व्यू बाय आईडी।
फाइंड व्यू बाय आईडी क्या करता है कि आईडी के ज़रिए देखता है कि उस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी इनपुट करते हैं हम, और उस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी ट्रैक करते के देखते हैं कि हमने अभी तक क्या लिखा है। फॉर एग्जांपल मेरी आईडी है L240511, ये मेरी वो है उसकी। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे प्रोग्राम को ये वाली जो मैंने ईमेल एंटर की है उसको ये वाली ईमेल मतलब चाहिए, ठीक है ना। अब वो देखना चाहते हैं कि मैंने किस तरह की ईमेल चेक की, मतलब एंटर की है, ताकि वो ये ईमेल सर्वर को भेजे और सर्वर इसको ऑथेंटिकेट करे कि क्या ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, और अगर करती भी है तो जो मैंने एंटर किया है ईमेल उसका जो मैंने पासवर्ड एंटर किया वो ठीक है या नहीं। तो उसके लिए हम आगे यूज़ करते हैं पासवर्ड एडिट बॉक्स, ये देखें एडिट टेक्स्ट, पासवर्ड एडिट टेक्स्ट यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना। तो पासवर्ड एडिट टेक्स्ट और ईमेल एडिट टेक्स्ट क्या करते हैं, जो हम ईमेल और पासवर्ड का जो बॉक्स है ना, टेक्स्ट बॉक्स, उसमें जो भी हम चीज़ लिखें वो गेट कर लेते हैं ताकि वो सर्वर को भेज दे, ठीक है ना। और r.id.पासवर्ड एडिट टेक्स्ट ये असल में क्या बता रहा है, रिसोर्स टेबल के अंदर आईडी ढूंढ रहा है, किस चीज़ की आईडी ढूंढ रहा है, ईमेल एडिट टेक्स्ट की, यानी उस टेक्स्ट बॉक्स की जहाँ पे हम ईमेल एडिट करेंगे या लिखेंगे, ठीक है ना। तो लॉगिन बटन का भी सेम सीन है, पासवर्ड का भी सेम सीन है। अब लॉगिन बटन वाला काम है, लॉगिन बटन वाला है लॉगिन बटन, अच्छा मैं 2-3 चीज़ें भूल गई अभी। ये वाला लॉगिन बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.login बटन। ये क्या करता है, ये चेक करता है कि लॉगिन बटन अभी तक क्लिक हुआ है या नहीं, असल में ये चेक करता है। और रजिस्टर बटन ये भी चेक कर रहा है कि रजिस्टर बटन क्लिक हुआ है या नहीं, मतलब ऑन हुए हैं या ऑफ हुए हैं या इस तरह कुछ। और फॉर एग्जांपल लॉगिन बटन और रजिस्टर बटन क्लिक हो चुके हैं, तो अब इनकी फंक्शनैलिटी क्या परफॉर्म होगी वो बताएगा ये लाइन ऑफ कोड। लॉगिन बटन अभी ये थोड़ा सा वैसे कट हुआ है, लेकिन मैंने जीपीटी से पूछा तो मेरे ख्याल से इस तरह कोई कोड होगा, लॉगिन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर वी, और फिर ये यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू वी। अच्छा इसका मतलब क्या है, लॉगिन बटन यानी लॉगिन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसका मतलब है कि अगर लॉगिन बटन कोई यूज़र ने क्लिक किया हो, माउस से क्लिक किया हो, तो आपने ये कोड परफॉर्म करना है, ये स्पेसिफिक कोड, यानी ये बैकएंड बता रहा है कि लॉगिन बटन क्या परफॉर्म करेगा। व्यू वी, अब व्यू वी क्या है हमारे पास, अच्छा पहले ये देख लो, ये रजिस्टर्स ए फंक्शन टू रन व्हेन द बटन इज व्हेन द बटन इज क्लिक्ड, ठीक है ना, ठीक है। व्यू वी अब क्या होता है यहाँ पे, व्यू वी हमारे पास एवरी यूआई एलिमेंट को वी कहते हैं, व्यू वी, ठीक है। एंड्रॉयड इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर व्यू का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट, या मतलब यू कह लें ये ऐसा पॉइंटर है जो किसी भी बटन, टेक्स्ट बॉक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बटन टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर पॉइंट करे, ये कैसा वेरिएबल है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से वी और फिर ये आपने एरो लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि वी ये पॉइंट कर रहा है लॉगिन बटन को, और ये रजिस्टर में भी सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है। बस इतना सा था कोड हमारा।